12 सूत्री मांगों को लेकर निरसा अंचल कार्यालय पर कांग्रेस का 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर निरसा से, जहां दिनांक 18 मई को निरसा अंचल कार्यालय परिसर में निरसा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार राय ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह उपस्थित रहे। मंच संचालन श्रीराम जी चौहान ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन आमटी अमरुल्लाह ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं एवं 12 सूत्री मांगों को लेकर निरसा अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा है कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है और यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कमेटी और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार निरसा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में हम सभी के द्वारा कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं, खास करके निरसा प्रखंड अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार, बिजली पानी की अनियमितता, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी एनटीए ने नीट का एग्जामिनेशन करवाया, जो केंद्र सरकार के सुपोषित संस्था है, और उसमें 22 लाख के बच्चों का, जिसने पिछले 4 साल और 2 साल से मेहनत किया, अपने शहर से जाकर के दिल्ली और राजस्थान जैसे जगहों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तैयारी किए, उनके भविष्य को ये केंद्र सरकार, ये तानाशाही सरकार चंद भर में नीट का पेपर लीक करा करके और बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने का घिनौना हरकत किया है। और ये सिर्फ 22 लाख बच्चे का भविष्य नहीं है, उन 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में उनके माता पिता का भी भविष्य है, उनका भी सपना है, जो करीब करोड़ों की संख्या में जाता है। आज हम इस मंच के मार्फत से पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, उन भाजपाइयों से कि जो हर रोज सड़कों पर निकलते हैं आडंबर को लेकर के, अनगर बयानबाजियों को लेकर के, उनसे ये करारा हमारा प्रश्न है कि जो नीट के बच्चे का और उनके माता पिताओं का, करोड़ों लोगों का देश भर में भविष्य जो बर्बाद किया गया है, इसकी चिंता करते हुए अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो भी इसके रचयिता हैं। साथ में इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार को लेना होगा, शिक्षा मंत्री को लेना होगा। अगर वो ये कहकर मुद्दे को टाल देते हैं कि हम फिर से 21 जून को एग्जाम दिला देंगे, तो सबसे पहले आप ये बताइए महोदय कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आप साल भर एनटीए के माध्यम से नीट एग्जाम का तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी में कहां कमजोर रह गई थी? कहीं ना कहीं आपके ही गमछे में छेद है और उसी छेद से ये सारा कुछ हुआ है। दूसरी बात, आज हम लोग अपने जिलाध्यक्ष के उपस्थिति में अपने अंचल कार्यालय के जो भी हमारे अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनको भी ये हम यहां से मैसेज देना चाहते हैं कि महोदय, जो भी निरसा के दूर दराज क्षेत्र के जो भी आम जनता है, जो भी गरीब गुरबा हैं, और वो जब अपने मुद्दे को लेकर आपके पास आते हैं, आप चेष्टा करें कि उन्हें जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के दस्तावेज आते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि सरकार आप ही का है और आप ही भ्रष्टाचार के विरोध में बैठ रहे हैं, तो हम वैसे लोगों के विरोध में नहीं बैठे हैं जो हमारी राज्य सरकार को यहाँ बैठ करके और बखूबी तरीका से निर्वहन कर रही है। हम वैसे तानाशाही कर्मचारियों के विरोध के लिए बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं अंचल कार्यालयों में बैठ करके और बीजेपी का कार्यालय चलाते हैं। वैसे पदाधिकारियों को हम आगाह करना चाहते हैं। आज आप देखिए, हमारा जो जन मुद्दा है, इसमें आप देखेंगे कि निरसा में एमपीएल है। कोई भी, आप चाहे पत्रकार बंधु हो या जनता है, निरसा मोड़ से लेकर के एमपीएल तक का जो रास्ता है, उसका क्या स्थिति है? क्या ये जो पांड्रा का जो रोड है, क्या वो एमपीएल का रोड है? नहीं, वो जनता का रोड है। और इसी रोड पे, इसी हाईवे से हर वर्ष कम से कम 50-100 निरसा का जनता की मृत्यु होता है। इसका जिम्मेवार कौन है? निरसा का हर जनता एमपीएल के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के अंदर में या 25 किलोमीटर के अंदर में जितने भी ग्राम हैं, सभी आज उनके धूल के वजह से, उनके पोल्यूशन के वजह से हर घर में टीबी और अलग अलग बीमारियों से, चेस्ट के बीमारियों से, श्वास नली की बीमारियों से हर लोग ग्रसित है। इनका कौन जिम्मेवार है? तो मुद्दे बहुत सारे हैं। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ अंचल में अपने जिलाधिकारी के
उपस्थिति में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्दी इन सभी मुद्दों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग भविष्य में इससे बड़ा कदम उठाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम में आज देखिए, जन समस्याओं को लेकर के पूरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निरसा प्रखंड कांग्रेस कमेटी आज जन समस्याओं को लेकर के स्थानीय अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर करके जिले के सभी अंचल कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालयों में हमारे कांग्रेस के हमारा सभी प्रखंड कमेटी एक दिवसीय सांकेतिक धरना का कार्यक्रम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जन समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्रों में। अब लोग दूर दराज क्षेत्रों से, गांव से आते हैं, बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में लोगों का काम नहीं होता है। लोग एक काम के लिए 10 बार आते हैं। तो झारखंड में कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। कई लाभकारी योजनाएं इस सरकार ने इस झारखंड को देने काम किया। उन योजनाओं का लाभ लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा। तो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के सिपाहियों का एक कर्तव्य बनता है कि जनहित के मुद्दों को और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ग्रामीणों तक पहुंचाने काम करे। और जो अधिकारी आपके कार्यक्रम में जो भी धरना है, इसमें क्या क्या मुख्य व्याप्त भ्रष्टाचार है? देखिए, इसमें हम जैसे हर क्षेत्र का अलग अलग समस्या है, हर क्षेत्रों का अलग अलग समस्या है। इसमें हमारी बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, हमारा मांग है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। जो लोग आते हैं बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। 500 रुपया किराने को दीजिए तो सीआई को दीजिए। कांग्रेस का सरकार होने के बावजूद भी जब ब्लॉक में या स्तर में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रही है और उसमें कांग्रेस को धरना देना पड़ रहा है, ये क्या नहीं, जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार है तब ना हम सजग प्रहरी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सिपाही बनकर करके लोगों का काम करवाएं अपने अधिकारियों से। तो आपको कार्रवाई करना चाहिए, आप धरना दे रहे हैं। कार्रवाई का हम सस्पेंड करने का अधिकार है हमको। नहीं, उसी का सरकार में आप तो हम दबाव बना रहे हैं ना, हम दबाव बनाना होगा ना हमको। जनहित में हमको दबाव बनाना होगा अधिकारियों पर कि जनता के काम करो। हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, उस विकास में आप कदम उठाइए। मैया सम्मान का लाभ जन जन तक पहुंचे। जो लोग छूटे बच्चे हैं उनको उसका लाभ दिलवाइए। और अबू आवास है, उसका लोगों को लाभ मिले। कई लाभकारी योजनाएं हैं जो सरकार लाई है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह फर्ज बनता है उसको निराकरण करे। और कहीं पाइपलाइन का समस्या है, कहीं नाली की समस्या है, कहीं रोड का समस्या है। उन समस्याओं पर जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, ये अंचल अधिकारी हैं, इन लोग से ये मांग पत्र इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा लचीला होइए, ऑफिस से निकलिए, गांव देहात में जाइए और लोगों को सुविधा जो सरकार दे रही है उस सुविधा को प्रॉपर पहुंचवाइए। और हम तो अपनी सरकार में है, तो सरकार का तो विरोध कर नहीं रहे। हमारा मांग है कि जो अधिकारी हमारे सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार ने कोई काम नहीं कर रही है, उसको खत्म करने की भाई आप काम कीजिए। इसलिए दबाव बनाने के लिए स्थानीय अंचल कार्यालय में, बीडीओ कार्यालय में हम लोग हर क्षेत्र में बैठे। और जो यहाँ के लोकल समस्या है, जैसे झरिया में अलग समस्या है, धनबाद में अलग समस्या है, कहीं कहीं सेम समस्या है, तमाम भी। तो अभी जो नीट का मामला है, 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। महंगाई चरम पर है। अभी पेट्रोल डीजल में वृद्धि करके देश के लोग, पूरा 5 राज्यों में सरकार चुनाव प्रचार करते समय उसको ये सब एक कोई मुद्दा नहीं है। बोलता कि पहले ताली बजाओ बोलता था, अब क्या बोलता है जी? ये नहीं, अभी जो बोला मोदी जी बोल दिए कि खाना कम खाइए, एक टाइम कम खाइए, तो गाड़ी में मत चढ़िए, सोना मत खरीदिए, ठीक ना, पैदल जाइए। तो ये समय रह करके लोगों को बंदर की तरह नचा रहे, जनता को परेशान कर रहे हैं। इस बात पर हम लोग विरोध है। और अभी महिला आरक्षण का बिल का मामला आया था, एक आडंबर बनाया कि केंद्र से विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। अरे बेवकूफ, दुनिया बना रहे हो। 2023 में महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और राष्ट्रपति से मुहर भी लग गया, वो एक्ट बन गया, कानून बन गया, उसको लागू करो। तो
जनता को भरमाना का काम मत करो। आज जन समस्याओं को लेकर के निरसा प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार राय जी के नेतृत्व में ये धरना का कार्यक्रम है जन समस्याओं को लेकर के। फिर यहाँ से सीओ को, बीडीओ को, जो भी अधिकारी बैठे होंगे, हमारा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के उनको ज्ञापन देगा और आगे से सुधार लाने के, यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाने का डिमांड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।